and the cultural advantage. Rizvi colleges are known for getting awards and promoting sports. Sports also we equally give importance because there is general impression among the parents that you are going to the college, you study, and you don't waste your time actually in sports. But I'm of the firm opinion, and I'm sure everyone will agree, that sports is no more waste of time. It's a career. You make name, you make fame. So as with academic degrees, the students get the advantage of progress in life. The sports also bring them on the top of the world. Rizvi colleges and Rizvi Sports Club have produced test players, Ranji Trophy players, and bright students who have taken part in sports is the hockey, football, and many other games. I am happy to announce you have asked this question, otherwise it would have been irrelevant that you all have been invited and we are talking about ourselves. In cricket, we have been winning junior college and degree college. Apart from that, our school, which is well known, since last 15 years, Rizvi Sports Club, Rizvi colleges, Rizvi schools have been achieving the best result, and we are number one insofar as hockey is concerned, finalist. Insofar as football is concerned, we are finalists. And there are many sports. So the whole idea was to start this initiative. Like we are promoting sports, we are also promoting in the athletic field. I am president of Athletic Association of Mumbai, and athletes also have a good privilege. It has got a great advantage. Taking lessons from that, and in the interest of students and public, Madam Rubina Rizvi has taken the initiative to start this marathon, which is not only, as our ambassador has explained, use advantage in health, but also it's a sort of a lesson to others and inspiration for others that we gain from this, and we are successful. And thank you very much, Iktaji, for putting this question. सवाल आपसे है, कितना इम्पोर्टेंट है कॉलेज में इस तरह का इनिशिएटिव लेना और स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना, अगर आप बता पाए। सब सोचते कि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ तो बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम भी होता है और इसके साथ स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि आजकल जितने सारे इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं सारी बच्चों स्टूडेंट बनते हैं और कॉलेज ही इनको सिलेक्ट किया जाता है पहले। तो हर कॉलेज में हर इंस्टीट्यूट ऐसे स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हमारा देश जो उम्मीद रखा है कि ओलंपिक में कब मेडल आएगा तो वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अभी देखो 2016 में जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन आज टोक्यो ओलंपिक में देखो काफ़ी बच्चों ने मेडल हासिल किया है। तो ऐसे कॉलेज वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को तो बहुत काफ़ी अच्छा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि हर बच्चे तो पढ़ाई करते हैं लेकिन सब पढ़ाई में सक्सेसफुल होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। किसके पास टैलेंट जैसे मेरे अंदर में टैलेंट था, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया मैंने।
तो ऐसे काफ़ी बच्चा है जिसके पास टैलेंट है, तो ऐसे ऐसे कॉलेज में जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं यहाँ पे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी निकलते हैं। तो ऐसे ही कॉलेज के बारे में जो मुझे बताया उन्होंने, तो काफ़ी इंटरनेशनल बच्चे इसी कॉलेज में बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा वाला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में। रुबीना मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे रुबी मैम ने कहा कि जब उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तब इतना मतलब अवेयरनेस नहीं था स्पोर्ट्स को लेकर, और जो इनिशिएटिव भी आपने लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे मैराथन के साथ जो इनिशिएटिव आपने लिया है कैंसर को लेकर? जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि रिजवी स्पोर्ट्स क्लब, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस क्लब टोटल 20 to 21 गेम्स खेल रहे हैं। सो रिजवी स्पोर्ट्स का बहुत नाम है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं रिजवी ने, तो हमेशा ही रिजवी स्पोर्ट्स में आगे रहा और इंशाल्लाह और हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैराथन इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो रनिंग से जुड़े हैं। अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो वार्म अप के लिए हमारा कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। अगर हमें जूडो करना है तो वार्म अप के लिए कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। सो आई बिलीव इट इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स। सो मैराथन इज़ नॉट ओनली जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मैराथन को स्टार्ट करना वॉज नॉट ईजी, इट वॉज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग। बट जैसे हमने हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जो खुद बहुत इनिशिएटिव लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, पर्सनल हो या माइनॉरिटी एजुकेशन के ज़रिए, बहुत लोगों की वो मदद करते हैं। मगर जब हम नहीं रहेंगे तो ये मदद का कारवां कैसा चलेगा? तो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए बना ताकि हम रहें ना रहें, ये मदद का कारवां चलता है। सो इसीलिए ये हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इन एग्जिस्टेंस आया। मगर मैराथन को लाना भी एक वजह थी। जब मैं लोगों को चैरिटी के लिए कह रही थी, कैंसर अवेयरनेस के लिए बुला रही थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों तक रीच करना और अपनी बातें पहुंचाना या एक्सप्रेस करना। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स तो है ही ना, मगर हॉस्पिटल्स कहाँ तक जाएंगे? दे कैन नॉट गो डोर टू डोर एंड मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दी कैंसर डिजीज़ विच इज़ कम अप, एंड हर 8 में से एक औरत को आज हो रहा है। तो जब हम मैराथन करते हैं तो हमारे मैराथन के ज़रिए हम बार बार इस्तेमाल करते हैं साकिब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन, उससे जुड़िए। आप देखेंगे कि मेरा स्लोगन रहता है, आपने जो टिकट्स खरीदी हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया है, हर पैसा वो चैरिटी में जाता है, बिकॉज रिजवी चैरिटी करता है, रिजवी को चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईच पेनी दैट यू गिव वी सी टू इट। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कीमोथेरेपीज़ हो जाती है, कल अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आप खुद उनसे मिलेंगे। सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि वैसे रिजवी को अगर मैराथन कराना है तो रिजवी का 10,000 स्टाफ इंक्लूडिंग बच्चे और स्टाफ मिला के 10 से 12,000 है। ये सिर्फ हम मुंबई की बात कर रहे हैं। तो अगर इलाहाबाद, जौनपुर, करारी की बात करें तो आई एम श्योर BKC के 4 ग्राउंड लेने पड़ेंगे मुझे। बट बाहर के रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आवर पीपल, आई वांट ऑल अराउंड इंडिया टू नो इट, टू डू इट एंड टू गेट इट ओवर इट। ऑल्सो आपसे जानना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है उसके साथ साथ मैराथन को लेकर बहुत सारे यूथ भी है हमारे देश में, तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को जोड़ना कितना जरूरी है? जैसे रुबी मैम है और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी, तो क्या फ्यूचर में हम देखेंगे कि और भी स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी इस इनिशिएटिव से जुड़े? बहुत अच्छा सवाल किया, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैम किसी भी इवेंट को बढ़ाने के लिए आपने किसी सिनेमा वालों को क्यों नहीं बुलाया? फिल्मी लोगों को बुलाइए। फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया छापती है, फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया लिखती है, फिल्मी लोगों को बुलाने के लिए आपका इवेंट बड़ा हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग इट फॉर अ कॉज, और मैराथन एक स्पोर्ट्स इवेंट है। अगर मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नहीं बुलाती हूँ और फिल्मी लोगों को बुलाती हूँ तो वो कितना स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता।
इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस अगर मैं स्पोर्ट्स इवेंट कर, मैं फिल्मी इवेंट भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि रिजवी फिल्म प्रोडक्शन आने वाला है बहुत जल्दी, जिसके लिए ज़रूर मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी। अख्तर रिजवी फिल्म्स प्रोडक्शन एंड अख्तर रिजवी फिल्म्स एंड रूमी प्रोडक्शन इज़ ऑन द फ्लोर, तो ज़रूर वो फिल्मी दुनिया के लोग भी मुझसे ज़रूर जल्दी जुड़ेंगे। मगर ये एक स्पोर्ट्स इवेंट था और हम एक महिला एथलीट ढूंढ रहे थे, क्योंकि ड्यूटी मैम कॉमनवेल्थ में जाने वाली हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, तो मैं चाहती थी कि दिल से और सिंसियरली वो हमें ज्वाइन करें। एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू अप्रोच हर। इट वॉज अ हम्बलनेस दैट जस्ट विथ वन रिक्वेस्ट। वैसे मेरा एक्सपीरियंस आया है, जब भी मैंने किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया है मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो मैम किस तरह की कैटेगरीज है और किस तरह का कैटेगरीज में किस स्पीड से रेसिंग 21 किलोमीटर का आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहली बार, बस क्या क्या कैटेगरीज उसका बता दें। इस बार पहली बार हमने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मिस्टर आमिर, उनके साथ हमने एम्स में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने अपने आप को रजिस्टर किया है। और फिर हमें ये पता चला कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को रेस कहते हैं, मैराथन नहीं। मैराथन करने के लिए हाफ मैराथन होना ज़रूरी है, दैट इज़ 21K। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इस बार पहली बार 21K करेंगे, फिर इंशाल्लाह फुल मैराथन करेंगे। सो इट वाज इजी फॉर मी। मगर जैसे ही हमने लास्ट 3 मैराथन में 2 मैराथन्स में कैटेगरीज रखी थी, क्योंकि महिलाएं भी दौड़ती है, भले ही वो मर्दों से पास नहीं दौड़ती होंगी, मगर मर्दों से पास भी एक दौड़ती है। सो इसीलिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हमने कैटेगरी, क्योंकि कहते हैं ना कि कैटेगरी इसीलिए क्योंकि एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने ओपन मैराथन रखा है, कोई कैटेगरी नहीं रखी है, तो बच्चों को हम क्योंकि ये एक रिजवी का एक मैराथन है जहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज हम अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि रिजवी को सबको खुश करना है। एक महिला होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है, क्योंकि जनरली देखा गया कि मैराथन जो है प्रीडोमिनेटली तो ऐसा मुझे लगता है, आपकी अगर मैं नजर से देखूँ तो महिला होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आए, अगर उसके बारे में रोशनी नजर। Yes, it's a big question and a big answer towards it. No offense, please. वैसे I do respect the males because I don't believe in feminism. मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में एक अलग किस्म की क़ुव्वत होती है जिसे अल्लाह पाक ने दिया है, सो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करके, उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं बनकर अगर हम कंपेनियंस बने रहें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, डू नॉट हिट द मेल ईगो एंड डू नॉट ट्राई टू बी द कंपिटिटर, जस्ट बी कंपेनियंस टू देम, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज ईजी, या बिकॉज गॉड हैज़ गिवन देम दैट प्रेस्टीज, लेट इट बी देयर। सो मेरे लिए तो यही है। बट जब मैंने मैराथन का डिसीजन लिया and I met a company, I will not name them, it was just 2 months and they told me कि मैडम 2 महीने हम तो बड़ा बड़ा मैराथन करते हैं, आप कैसे कर पाएंगे, भले ही आपके पास रिजवी का स्टाफ हो, वो तो टीचर्स है, नाइव है बहुत, सिर्फ टीचर्स की टीम को लेके आपको मैराथन करना है। मैराथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, साल भर लगते हैं, उसके मेडल्स बनाने पड़ते हैं, टी-शर्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ, बहुत डीमोरलाइजेशन मुझे फील हुआ कि आप तो एक महिला हैं, यू नो, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं, तो आई सेड कम अगेन, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, ऐसे कम अगेन, उसके पहले क्या कहा आपने, बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसे नहीं, उसके पहले क्या कहा आपने, तो फिर मैंने कहा कि महिला, ऐसे सर अगर महिला मर्दों से डरती तो मर्दों को पैदा ही नहीं करती, हम चांद पे पहुंच गए फिर भी आप हमारे एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। ठीक है, आप उठिए और जाइए, मैं आपको मैराथन के दिन मिलूंगी और इंशाल्लाह आप ही फ्लैग होइस्ट करें, फ्लैग ऑफ करें। तो साहब चले गए, बट मेरे लिए भी एक चैलेंज था, और शायद जिन लोगों ने देखा है रिजवी फर्स्ट मैराथन, वो इस बात के गवाह हैं, यूट्यूब इस बात का गवाह है,
आप ज़रूर घर जाइए और देखिए कि एक महिला होने के बावजूद, और ये आप कहते हैं ना नाइव टीचर्स नाइव नहीं होती, वो दी टीचर्स होती हैं। आज मैं एक लॉयर हूँ तो अपने उस्ताद की वजह से, आज आप प्रेस हैं तो आप अपने उस्ताद की वजह से। तो उस्तादों का एक अपना मर्तबा होता है, तो उनको लेकर ही मैंने फर्स्ट मैराथन किया जिसमें आई थिंक सो मोर देन तभी भी 5000 लोग थे। सेकंड किया तो भी बहुत लोग थे। थर्ड तो ऑनलाइन था तो भी बहुत लोग थे, बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े। अब फोर्थ में तो आप खुद ही गए। और एक इसमें मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐड करना चाहता हूँ एक लाइन यहाँ पर। तो मैम ने यहाँ पर कहा कि चैलेंजेस की यहाँ पे बात की महिलाओं की, तो आपको बताना चाहूँगा शी इज द ओनली वुमन हु इज ऑर्गेनाइजिंग मैराथन ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेल डोमिनेंट जो वो जितने जो ये लीग है मैराथन की, उसमें शी इज द ओनली वुमन। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू। स्पोर्ट्स की बात हो रही है और बहुत बड़ा ये इवेंट होने जा रहा है। 4 घंटे यहाँ पे स्टेज पे बनी है और डॉक्टर साहब साथ में बैठे हैं। ये बहुत अच्छे के बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि हर की इस बार कैसे है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया हर इवेंट में होता है। इस बार ऐसा क्या है जो हर की आप लोगों ने सोचा? पहले मैराथन तो मेरा इनिशिएटिव था, खुद का, जिसमें मैं सीख रही थी। दूसरे मैराथन में मैंने बहुत कामयाबी हासिल की। तीसरा मैराथन क्योंकि मैं कर नहीं पाई, ऑनलाइन था, तो आप सबको बता दूं कि हमने कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज़ किया है। थर्ड मैराथन में, जो कि रिजवी कॉलेज के अंदर इसी प्रीमाइसेस में ऑनलाइन था। बहुत दिग्गज लोग जुड़े थे फ्रॉम ऑल दी वॉक्स ऑफ लाइफ। अफगानिस्तान एम्बेसडर से लेके पॉलिटिशियन से लेके पुलिस सब जुड़ी थी हमारे साथ में। उसको इनॉग्रेट करने के लिए राज ठाकरे जी की वाइफ खुद शर्मिला ठाकरे जी आई थी उस एम्बुलेंस को इनॉग्रेट करने के लिए। सो इट वाज अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस पे हम रिसर्च करते रहते हैं। और कोरोना के वक्त वैसे भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो एक रिजवी ग्रुप का इनिशिएटिव है, बहुत कुछ कर चुका था। राशन बांटने से लेकर लोगों की घर घर जाके मदद करने से लेकर हमने बहुत कुछ कर दिया था। बट उस दौरान मैं ये देख रही थी कि एम्बुलेंस की काफ़ी दिक्कत थी, स्पेशली कार्डियक एम्बुलेंस की। कार्डियक एम्बुलेंस वाज नॉट इजीली अवेलेबल व्हेन डॉक्टर रिजवी वाज हॉस्पिटलाइज्ड दैट टाइम, नॉट विद कोरोना बट विद अ माइनर हार्ट अटैक। दैट टाइम मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा कार्डियक एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए। तो जैसे ही डॉक्टर रिजवी साहब हॉस्पिटल से आए, हम दोनों का एक ही स्टैंड था कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस बार हम फुल्ली इक्विप्ड कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज़ करेंगे। और वो उसी दिन होगा कैंसर अवेयरनेस डे के दिन, जो होता है 4 फरवरी में। मगर इस बार मैं 4 फरवरी को नहीं कर पाई क्योंकि कोरोना के पेंडेमिक के वजह से गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली। बट जैसे ही मुझे परमिशन मिली, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि अपार्ट फ्रॉम मैराथन, अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट, हम कैंसर अवेयरनेस की बातें करते हैं। तो आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट हैज़ बिकम अ फंड रेजिंग इवेंट, जहां पर रिजवी एजुकेशन सोसाइटी, रिजवी बिल्डर्स, द होल रिजवी ग्रुप with Help Yourself Foundation has come up with an initiative of introducing a bus which is known as cancer awareness, cancer screening bus.